लोग का बंधन करते हुए सप्तनीक बैठे हुए हमारे राजा परीक्षित जी और धर्म स्थल पर विराजमान सभी हमारे धर्मौरा की सज्जनों, माताएं, बहनें, छोटे छोटे प्रिय बाल गोपाल बालिकाएं, एक तरफ हमारे हीरालाल खड़े हुए हैं व्यवस्था में, उधर राम नरेश जी, लेखाधिकारी हमारे पांडे जी महाराज और तमाम भक्त लोग यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं हमारे मनीष सिंह भैया। तो रामपाल जी हमारे भक्तराज सभी का स्वागत करते हुए आइएगा, बस 2 बार कीर्तन कर लो। अब बस सीधे हम आपको आज श्री रामचरितमानस की पावन कथा समय के अनुसार सुनाएंगे, क्योंकि मानस की चर्चा उसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन अधूरा है। और मानस के माध्यम से थोड़ी चर्चा आप लोग देखेंगे, बड़ी महान चर्चा है, एक नवीन भाव आपको देने चल रहे हैं। और आज का प्रसंग है सीता की खोज, किस तरह से हनुमान जी महाराज जी ने की थी, एक नया भाव देते हुए आप तक कथा पहुंचा रहा हूं। तो आइए पहले कीर्तन हो जाए, राम नाम संकीर्तन, सब लोग गाइएगा पूरे मन से। लूट कर ले गया दिल जिगर, श्री राधे। लूट कर ले गया दिल जिगर, श्यामला जादूगर। बोलो आप लोग गया दिल जिगर, बड़े भाव से बोले, ताली में। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, हरि लूट कर ले गया दिल जिगर, श्यामला जादूगर। श्यामला मेरा सांवरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, और सांवरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, श्यामला जादू। दोनों हाथ ताली दे जाओ, ताली बजाते हुए। हो भैया संदीप जी, आप लोग अपने दोनों हाथ उठाकर ताली जरा बजा दीजिए। मालूम हो कि हमारे श्रद्धालु भक्त लोग कैसे बैठे, यहाँ से पीछे तक हमारी नजर जा रही है, यहाँ से पीछे तक तमाम भक्त लोग बैठे, सब लोग आ लीजिए। आप सभी का चित्र आ रहा है, हाथ थोड़ा उठा लीजिए, 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, फिर आराम से बैठो। अब बस आज ही कीर्तन बोलना है, हाथ उठा करके। और फिर कल से हम नहीं कहेंगे आपसे, कीर्तन आप करते रहें। मैं तो गई भरने को जमुना पे पानी, अरे मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। ओ मैं तो गई भरने को जमुना पे पानी, अरे मैं तो गई भरने को। एक छवि नटवर की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटवर की हुई मैं दीवानी। एक छवि नटवर की हुई मैं दीवानी, अरे देख छवि नटवर की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछे नजर, उसने मारी जो तिरछे नजर, सामरा जादूगर।
उसने मारी जो तिरछी नजर, राम राजा जादूगर ले गया दिल की बड़ी दिव्य पावन चर्चा है। मानस हमें बताती है परिवार में कैसे रहें, गांव में कैसे रहें, भाई भाई कैसे रहें, पति पत्नी कैसे रहें, सास बहू कैसे रहे, ये समस्त बात मानस में मिलती है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान श्री रामचरित मानस से मिलता है। तो आइए मानस में आप देखिए परोपकार की भावना को लिए हुए हनुमान जी महाराज किस तरह से लंका में जाकर के मां जानकी का पता लगाने के लिए पहुंचे थे। ये कथा आप सुने। देखो अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मानव, वही इंसान है। बैठो भैया, उधरनपुर से हमारे प्रधान साहब जी आज पूरे दलबल के साथ में आए हैं, धन्यवाद है आपका। और कई एक भागवत के आयोजन हम लोगों के द्वारा उधरनपुर में संपन्न हो चुके हैं प्रधान साहब जी की अध्यक्षता में। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मानव है, वही सच्चा इंसान है। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, अब मुसीबत में जो काम आए उसे इंसान कहते हैं। कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, और गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, और गलती करके ना माने उसे शैतान कहते हैं। समुद्र के किनारे पर जिस समय वानरी सेना विराजमान है, आज खड़े होकर के जामवंत ने एक निवेदन प्रस्तुत किया। भाई 21 रुपए का ये पुरस्कार देते हुए सम्मान किया है, धन्यवाद अभिनंदन है। आपने भगवती मैया मनोकामनाओं को पूर्ण करे, धन्यवाद है। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे जसपाल भैया जी हैं, और ये मड़ैया वाले भक्त इनका हुआ है कथा में। माता रानी अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाना मेरी प्रार्थना है आपसे। देखो रामचरितमानस में सबसे बूढ़े थे जामवंत जी, और जामवंत कितने बलवान थे। महाभारत में भीष्म पितामह सबसे बूढ़े थे, बड़ा बलवान थे। महाभारत में भीष्म पितामह ने क्या ऐलान किया था, अब रामचरितमानस और महाभारत का मिलान करते हुए आप कथा सुनते चले। उधर भीष्म पितामह जी सबसे वृद्ध थे महाभारत में, और यहाँ जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं रामायण में। महाभारत में भीष्म ने कहा था, और कहा भीष्म जो तेजो समान, महाभारत के प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बात मेरी कैच करते जाओ। भीष्म पितामह ने क्या कहा, 172 वर्ष की उम्र थी। ऐलान कर रखा था महाभारत में कि का भीष्म जो तेज समारोह, और एक दिवस यानी एक ही दिन में 18 असुरी सेना का संहार भीष्म पितामह बोले हम अकेले कर सकते। अब बाबा कहते थे भीष्म पितामह जी, मालूम क्या महाभारत में बाबा कहते थे, मुझे लड़ने का शौक नहीं, लड़ता हूँ सत्य निभाने को। कहते थे, और मुझे
लड़ने का शौक नहीं, लड़ता हूँ सत्य निभाने को। अपना धर्म निभाने को, और ये अपना धर्म निभाने को लड़ता हूँ सत्य निभाने को। बोले मुझे लड़ने का शौक नहीं, लड़ता हूँ सत्य निभाने को। ये बाबा भीष्म ने ऐलान किया था महाभारत में। या जामवंत जी सबसे बूढ़े हैं, लेकिन जामवंत जी ने खड़े होकर के कहा, भाई ऐ वानरों, तुम में से वो कौन ऐसा वीर है जो लंका में जाकर मां जानकी का पता लगा करके वापस आ जाए? अपना अपना नाम बताओ, अपना अपना बल बताओ। तो भैया एक दो बानर खड़े हुए और कहा, चलो हम अपना बल भी बता रहे हैं और नाम भी बता रहे हैं। आइए अब सुनो, नाम और बल कि कौन से वानर हैं जो लंका में जा सकते हैं या कितनी दूर जा सकते हैं, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले एक बानर बोला है जामवंत जी से, का सुनो भाई। उस बानर का नाम क्या था? गज नाम का बानर। गज नाम का बानर खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे बोले गज निज शक्ति बताओ, बोले गज निज शक्ति बताओ, जो जन दस छलांग में जाओ। भाई धन है, म्यूजिक कलाकार भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं पड़ावती में। बिटिया तुम्हें जगह नहीं मिली था, बैठ जाओ, पूरा खपड़ी पर घुसिल्ला बना है। बैठो ओ जिज्जी, जिज्जी बैठ जाओ आराम से। जाने का बदलाती बैठी, अब पिठी हमारे इधर करे। ए लली टीवी पर पर्दा इधर लगो है, आराम से बैठ जाओ, ज्यादा उठा बैठी मत करो, आराम से बैठो। तो गजनाम का बानर कहने लगा जामवंत जी से, कहता है सुनो, बोले गज निज शक्ति बताबो। कई बार आप लोगों ने लंका दहन सीता खोज नाम की कथा सुनी है। आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं एक नवीन भावना रामायण के माध्यम से। तो पहला बानर कहता है गजनाम का, बोले गज निज शक्ति बताबो, जो जन 10 छलांग में जाबो। जामवंत कान के बैठो, बस बस 10 योजन है, इतनी दूर जा सकोगे? धिक्कार है तुम्हारी नौजवानी को, बैठ जाओ। तब तक एक दूसरा बानर खड़ा हुआ। उस बानर का नाम क्या है? नाम और शक्ति दूरी आप देखें। उस बानर का नाम था गवाक्ष। अब गवाक्ष नाम का बानर क्या बोला है जामवंत जी से? अरे कहू गवाक्ष सुनो ममती सा, आज बोला है बानर, कहू गवाक्ष सुनो ममती सा, उछले जाऊं मैं जो नबी सा। अरे दूसरा बानर खड़ा हुआ गवाक्ष नाम का, अब कहने लगा, कहे गवाक्ष सुनो मम कीसा, उछल जाऊं मैं जो जन पीसा। जामवंत कान के बैठो बैठो, बस केवल 20 योजन, बस बैठ जाओ, अभी तो बहुत दूरी बाकी है।
अब तीसरा एक बानर भैया खड़ा हुआ, एक तीसरा बानर। अब क्या उसने आवाज दी, जय हो। उस बानर का नाम था सर्व नाम का बानर। कहने लगा, अरे तबई सर्व बोले ओंकारी, तबई सर्व बोले ओंकारी, जो जनती सचला हमारी। जय हो। तबई सर्व बोले ओंकारी, जो जन 30 छलांग हमारी। जामन कान लगे, बैठा बैठा, बस केवल 30 योजन। ये सब बानर नौजवान हैं, अब बल नहीं इनके अंदर। जामन कान लगे, बैठ जाओ। अब चौथा बानर खड़ा हुआ, और उस बानर का नाम क्या है, ऋषभ नाम का बानर। चौथा बानर खड़ा हुआ, बोला हम बताए। जब मत काले तुम बोलो कितनी दूर जा सकते हो। तो निवेदन किया, उमंगी कहा कपिरी सब स्नेहा। और भाई ये पूर्णाहुति की बेला में अपना सहयोग समर्पित किया है, धन्यवाद है। भगवती मैया मनोकामना पूर्ण करे, साधुवाद है। बड़े ध्यान से सुने आप। ओ उमंगी का कपि ऋषभ स्नेहा, 40 योजन बल मम गेहा। निवेदन किया कि 40 योजन में जा सकता हूँ। एकदम से जामवंत बोले, बैठो, बस 40 योजन। बैठ जाओ, बैठो। देख लिया, देख लिया तुम्हारा बलवारे नौजवानों। बारे ये नौजवान हैं और जामवंत बूढ़े हैं और ललकार रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी कहा करते हैं, किस काम का है दरिया, जय हो। किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रवानी। अरे जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी, है ना। तो अब 5वां बानर खड़ा हुआ भैया, राम कुमार चेतन जी। 5वां बानर खड़ा हुआ, इसका नाम क्या है भैया, गदमादन। इस वानर का नाम था गदमादन बानर। अब क्या बोला जामवंत जी से, सुनो। हम नाम और दूरी बताने लगा। कयो गदमादन ए समुझाई, भैया हमारे भानु शुक्ला जी डायरेक्टर साहब, आज गदमादन बानर बोला है कि मैं कितना बलवान हूँ। कयो गदमादन ए समुझाई, कयो गदमादन ए समुझाई, मम पता संयोजन गति भाई। गदमादन नाम के बानर ने कि अब 50 योजन जा सकते हैं। जा मन काले, बैठो बैठो बैठो, हो गो काम। अब बिटिया तुम ठाड़ी हुई गई।